प्लीज छात्र छात्रों सभी का स्कूल के लिए स्वागत है। आज हम लोग शेष लेसन नंबर 2 बचा हुआ था, उसके सी पार्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मनमोहन शर्मा ऑनलाइन एजुकेशन एंड पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट, हाउ डज एजुकेशन कंट्रीब्यूटेड टू ऑल आवर गोल्स? इन सब को नियंत्रण करने में शिक्षा का योगदान कैसे है? तो एजुकेशन कैन मेक ए पर्सन रियली ब्यूटीफुल, हेल्दी, सेन एंड रेस्टफुल। शिक्षा वास्तव में मनुष्य को सुंदर, स्वस्थ, बुद्धिमान और विवेकशील बनाता है। It can generate love, affection, kindness, charity. यह उत्पन्न करता है प्रेम, स्नेह, दयालुता, दानशीलता। It can help fighting violence. यह हिंसा से लड़ने में सहायता कर सकती है। It makes a man perfect. यह मनुष्य को पूर्ण बनाती है। It helps us to create a good society, new culture. यह एक अच्छे समाज का, नई संस्कृति का निर्माण करने में सहायता करती है। It makes us good citizen, में अच्छे नागरिक बनाती है। It helps us to develop us better understanding of the world. यह हमारी विश्व की अच्छी सोच को आगे बढ़ाने में सहायता करती है। तो शिक्षा मतलब काफी इम्पोर्टेंट पर्सन है इस साल के लिए। What are the author view about the old and new culture? यानी पुरानी और नई संस्कृति के बारे में लेखक के विचार क्या है? According to the author, लेखक के अनुसार the old culture is dead, buried and burned. कि जो पुरानी संस्कृति है वो है मृत है, buried दबी हुई है, जली हुई है। It is based on hatred, purity, anger, ugly, criticism and violence. ये किस पर आधारित है? घृणा, निर्दयता, क्रोध पर और आलोचना पर और हिंसा पर आधारित है। सो ए न्यू कल्चर इज नेसेसरी, इसलिए एक नई संस्कृति की आवश्यकता है। इट इज बेस्ड ऑन लव, काइंडनेस, अफेक्शन, चैरिटी, सिंपैथी एंड कंसिडरेशन। यह किस पर आधारित है? प्रेम, दयालुता, स्नेह, दानशीलता, सहानुभूति और सोच पर निर्भर है। There should be no fighting on the name of religion, self-importance, security, यानी इस धर्म के नाम पर, आत्म महत्व के नाम पर और सुरक्षा के नाम पर इसके अंतर्गत है कोई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। ओल्ड कल्चर क्रिएट्स, और जो पुरानी सभ्यता है वो उत्पन्न करती है दुख, हेट्रेड, घृणा और विचलन, कंफ्यूजन। न्यू कल्चर ब्रिंग्स नेशनलिटी एंड चैरिटी, नई संस्कृति है वो राष्ट्रवाद और दानशीलता को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द वर्ल्ड ऑफ नेचर बी फेस्ट इन ब्राइट? यानी संसार की प्रकृति का अच्छी तरह आनंद कैसे ले सकते हैं? द वर्ल्ड ऑफ नेचर कैन बी एंजॉयड, आनंद ले सकते हैं प्रकृति का कब? व्हेन वी आर अवेयर ऑफ द ग्रेट ब्यूटी, डीप साइलेंस एंड लोनलीनेस। जब हम सुंदरता, गहन चुप्पी और एकांतपन के बारे में हम सचेत रहेंगे। दैट इज ब्रॉट बाय नेचर, जो प्रकृति द्वारा लाई जाती है। वी कैन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, हम प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। व्हेन आवर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, जब हमारा मस्तिष्क और हृदय खुला। वी शुड बी अवेयर ऑफ ब्यूटी ऑफ राइजिंग सन, उदय सूर्य की सुंदरता के बारे में, और सिंगिंग ऑफ बर्ड, पक्षियों के गीत, और लवली ब्लू स्काई, जब हम सुंदर नीले आकाश के बारे, सुंदरता के बारे में सचेत रहेंगे, तभी हमें प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। कहने का मतलब है
प्रकृति कारण में दिमाग, आंखें और मस्तिष्क को खुला रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, when does life become a terrible business? जीवन एक दयनीय कब बन जाता है? Life becomes a terrible business. जीवन में निर्दयनीय बन जाता है when it is without love. जब यह बिना प्रेम के, अफेक्शन, स्नेह के, वैल्यूज और दानशीलता के बिना हो। When a man fights with himself, जब मनुष्य अपने साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, देवताओं के साथ लड़ता है तो ही सोलो एंड कंफ्यूजन, तो वह दुख में होता है। When he fights in the name of God, जब ईश्वर के नाम पर लड़ता है, in the name of धर्म के नाम पर लड़ता है, his life becomes terrible, उसका जीवन नहीं होता है। So we should show love, kindness and sympathy to others. इसलिए मैं दूसरों के प्रति क्या दिखाना चाहिए? प्रेम, दयालुता और सहानुभूति। सभी छात्र आज का जो प्रश्न कराए वो अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और आगे जो काम चलता है उसको आप समझने का प्रयास करें। अगर कोई समस्या है तो आप फोन से पूछ सकते हो।